कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी का छापा। 1 साल से जेल में बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सोलंकी के आवास पर ईडी अफसरों की टीम पहुंची। महाराजगंज जेल में बंद है सपा एमएलए इरफान सोलंकी। सोलंकी के भाई अरशद के ठिकानों पर भी ईडी की रेड। ईडी कर रही है अरशद से पूछताछ। तो ये सपा विधायक इरफान सोलंकी के यहाँ ईडी की छापेमारी जारी है। इसके साथ ही अरशद, जो कि सोलंकी का भाई बताया जा रहा है, उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें, ईडी की टीम जो है इरफान सोलंकी की आवास पहुंची है और वहां जो है छापेमारी की जा रही है। महाराजगंज जेल में बंद है सपा विधायक और सोलंकी के आवास पर ईडी की अफसरों की टीम जो है वो पहुंची है और फिलहाल जो उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी का छापा। 1 साल से जेल में बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी। तो कानपुर से ये जानकारी सामने आ रही। पिछले 1 साल से जेल में बंद है और आज जो है ईडी की टीम उनके आवास पहुंची, जहां छापेमारी जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल पाठक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, इरफान सोलंकी के यहाँ पर जो है ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी जारी है, क्या अपडेट है? हाँ, देखिए, जो कानपुर में इरफान सोलंकी जो सपा के विधायक हैं, उनके आवास पर और उनके भाई अरशद के आवास पर ईडी के टीम ने छापेमारी की है। आज सुबह जो है ईडी की टीम 6 गाड़ियों से पहुंच गई और विधायक और उनके भाई के आवास को अपने कब्जे में ले लिया। जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो काट दिए गए, जो परिवारीजन हैं उनके मोबाइल ले लिया ईडी टीम ने और वहाँ पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जो सपा विधायक हैं उनके पास जो है बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति है, जिसको लेकर के ईडी की टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से सपा विधायक इरफान सोलंकी जो है वो जेल में बंद है। उन पर आरोप है एक महिला का प्लाट कब्जा करने का। इस दौरान कब्जे को लेकर के आगजनी का भी आरोप है। महाराजगंज जेल में बंद हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फर्जी आधार कार्ड के मामले में भी अभी 18 मार्च को अदालत का फैसला आना है, उसमें भी उनको सजा होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल कानपुर में ईडी की टीम जो है इरफान सोलंकी और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जी अनिल जी, बताया जा रहा है कि उनके घर के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके घर के वो काट दिए गए हैं। इसके अलावा जो है सभी मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं ईडी ने। हाँ, बेशक जुई बड़ी गंभीरता के साथ ईडी की टीम जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो सपा विधायक हैं इनका जो आवास है वो जाजमऊ में है और वहीं से थोड़ी दूर पर इनके भाई जो अरशद हैं उनका आवास है। दोनों जगहों पर पिछले 6 घंटे से ईडी की टीम जो है वो गहन छानबीन में जुटी हुई है। इस बात की पूरी आशंका है कि यहाँ पर बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिल सकते हैं। ईडी की टीम को इस आशय के साथ जो है ईडी की टीम ने छापेमारी की है सपा विधायक इरफान सोलंकी के आवास पर। जी, और बात करें तो किन किन जगहों पर अभी छापेमारी जारी है? हाँ, बेशक जो छापेमारी है वो सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई जो अरशद हैं उनके आवास पर छापेमारी की गई है। ईडी की टीम अभी भी डटी हुई है, वहाँ पर गहन छानबीन कर रही है, घर का कोना कोना जो है खंगाल रही है और जितने भी दस्तावेज मिले हैं उनको ईडी ने कब्जे में भी लेना शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर के कानपुर में पूरा अलर्ट है। विधायक से जुड़े लोग जो हैं वो एकदम सन्नाटे में आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने आज सुबह अचानक छापेमारी की, उससे जो समर्थक हैं विधायक के वो भी सन्नाटे में हैं और दहशत में हैं। जी अनिल जी, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।
और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, मंत्री बनते ही बदल गए ओपी राजभर के सुर। तो लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है, मंत्री बनते ही ओपी राजभर के सुर बदल गए। सीएम योगी से खुद की तुलना की। सीएम योगी के बाद प्रदेश में मेरे पास पावर, तो ओपी राजभर की ओर से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के बाद प्रदेश में मेरे पास पावर है। एसएसपी, डीएम, डीजी मेरी बात काट नहीं सकते, मुझे शोले का गब्बर सिंह समझ लीजिए। तो लखनऊ से यह जानकारी सामने आ रही है जहां ओपी राजभर का बयान जो है सामने आया है। यहां उन्होंने साफ तौर पर अपनी तुलना सीएम योगी से की है। आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के, दो लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहां। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे कि आज ओम प्रकाश राजभर हमारा शेर खड़ा हो रहा है इस लड़ाई में हमारे साथ। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करेंगे भेजने की गाड़ी। बोलिए है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। हम तो आपसे कह रहा हूं, आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। और लगातार अनिल पाठक हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, आपने सुना किस तरह से ओपी राजभर बयान दे रहे हैं। उन्होंने खुद की तुलना जो है मुख्यमंत्री से की है। हाँ, बेशक जूही, जिस तरह की उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है। उनका जो बोलने का अंदाज है वो एकदम निराला है और ये किसी से छुपा नहीं है। उनका जो हाफ परिहास और डायलॉग मारने का तरीका है और वो एकदम दूजा किस्म का है। हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। और ये मौका है, अभी उन्होंने मंत्री की शपथ ली है तो जाहिर सी बात है कि पावर तो आ ही गया है। और पावर पाने के बाद इस तरह की बात करना तो ओपी राजभर जी के लिए उनके जो उनका कैरेक्टर है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उस पर एकदम फूट करता है। बहरहाल ये हर कोई जानता है उत्तर प्रदेश में कि ओपी राजभर जुमले के साथ जो है अपने भाषण को शुरू करते हैं और अपने भाषण का अंत भी जुमले के साथ करते हैं। बेशक उनका पावर बढ़ा है, लेकिन जिस अंदाज में वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी का पावर है तो वो ओपी राजभर का है। बहरहाल अभी विभाग का बंटवारा हुआ नहीं है। अब देखना ये होगा कि ओपी राजभर को कैसा विभाग मिलता है, उस विभाग में कैसा पावर होता है, पावरफुल मंत्रालय मिलता है या फिर पावरहीन मंत्रालय मिलता है ओपी राजभर को। जी अनिल जी, हमने साफ तौर पर देखा है उन्होंने खुद की तुलना सीएम से की है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद बैठकर मुझे मंत्री बनाया, जो कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि मैं मंत्री बनूंगा। हाँ, बेशक जिस तरह से बयान आ रहे थे ओपी राजभर का, जब से वो समाजवादी छोड़ के एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, तो ओपी राजभर अपनी बात जो है
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ही शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ला करके। तो उनकी जो बेसब्री थी मंत्री बनने की, काफ़ी लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा, लेकिन आखिरकार होली से पहले उनको राजपाट उत्तर प्रदेश में मिल चुका है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ भी ले ली है और प्रोटोकॉल भी उन्हें मिल गया है, स्कार्ड भी मिल गया है। बहरहाल मंत्रालय अभी नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से वो भाफड़ दे रहे हैं, जिस तरह से उनमें कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, उससे इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि इस बार उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है। हालांकि पिछली सरकार में उनको काफ़ी महत्वहीन विभाग मिला था, पिछड़ा वर्ग विभाग मिला था। इस बार क्या मिलता है ये तो बहरहाल अभी तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस है ओपी राजभर का, उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं पावर उनके अंदर आने वाला है और वो जो है फिर चढ़ के बोल रहा है। वो नज़र भी आ रहा है ओपी राजभर के बाफड़ों में। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सीएम योगी लाइव है, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें गांधी जी के देश की आज़ादी के लिए समय समय पर चलाए गए आंदोलनों, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी में उन्होंने अग्रणी भूमिका निर्वाह करने के लिए गांधी जी के देश की आज़ादी के लिए 24 जनवरी समय समय पर चलाए गए 1950 को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के साथ में उन्होंने अग्रणी भूमिका निर्वहन करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आज़ादी के आंदोलन में वे कूद पड़े थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को 24 जनवरी से आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण 1950 को उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के साथ उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया। प्रथम आम चुनाव के बाद बनी सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया। इससे पहले भी 1937 में संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदेशवासियों को देते हुए आज़ादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका को बनाए रखा। और दिसंबर 1954 में जब देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आकस्मिक निधन के बाद देश के गृह मंत्री के रूप में यह दायित्व भारत माता के इस महान सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को दिया गया। 1955 से 1961 तक देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं देकर के राजभाषा हिंदी को एक सम्मान दिलाने का कार्य किया। देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए 1957 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ही वह भारत की संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। 7 मार्च 1961 को उन्होंने अपनी भौतिक देह का अवसान करते हुए इस लोक से अपनी लीला को समाप्त किया।
मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को देता हूं। धन्यवाद। तो सीएम योगी लखनऊ से लाइव थे और उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके लिए 2 बोल बोले हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।